नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर अब उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की नाराजगी के बाद प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुखविंदर सिंह का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था, जिस वजह से कांग्रेस की नाराजगी देखने को मिल रही थी। उत्तराखंड के सितारगंज से मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट देखिए। नगर पंचायत नानकमत्ता के कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था। कांग्रेसियों का आरोप था कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अपने ऑफिस में नहीं है, फोन भी ऑफ है। कांग्रेसियों ने तहसीलदार से वार्ता की, लेकिन हल नहीं निकला था, जिसके बाद एसडीएम रविंद्र जुवाठा से प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई थी। कांग्रेसियों ने सरकार के दबाव में प्रमाण पत्र जारी न करने की बात कही थी, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया। नामांकन के अंतिम दिन और अंतिम समय में, यानी शाम को 5 बजने में 2 मिनट पहले ही नामांकन किया गया है। वहीं नानकमत्ता कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा और कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह प्रत्याशी का प्रमाण पत्र जारी होने पर उन्होंने एसडीएम का धन्यवाद करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सितारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। प्रमाण पत्र बन गया है, नामांकन भी हो गया। जो आपका जो विरोध था, नाराजगी थी, जारी कर दिया प्रशासन ने, नामांकन भी हो गया आपके प्रत्याशी का। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नानकमत्ता के हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो सुखविंदर सिंह जी थे, उनका जाति प्रमाण पत्र जानबूझ के प्रशासन ने रोक रखा था, जिसको जारी नहीं कर रहे थे। आज जब माननीय गोपाल सिंह राणा विधायक जी ने और हमने यहाँ पे विरोध किया इस बात के लिए कि पटवारी गायब है अपना ताला लगा के ऑफिस में, और दूसरे पटवारी को चार्ज दे दिया, लेकिन उसको आईडी नहीं दे के गया वो। और माननीय जो अपनी यहाँ पे तहसीलदार महोदय, उससे हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई पटवारी गायब है, आपको ढूंढवाओ कहाँ है, आईडी दे के जाए। उसके बाद उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और उसके बाद हमने माननीय जो हमारे एसडीएम महोदय जुवाठा जी, हमने उनसे आगे मिले, उनको बात उनके संज्ञान में डाली। उन्होंने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने फिर प्रशासन से सर्टिफिकेट बनाया, और मीडिया में जो बात चली आप लोगों ने किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमाण पत्र बन गया है, अब प्रत्याशी का पर्चा भर गया है, और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय एसडीएम महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रमाण पत्र जारी कराया। महोदय से आपकी बात हो रही थी, क्या कह रही थी तहसीलदार महोदय? देखिए, तहसीलदार महोदय को हम यही कह रहे थे कि चुनाव का समय चल रहा है, इस समय कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने जो है गायब नहीं होना चाहिए बिना बताए। और अगर कोई मान लो पटवारी अगर मान लो नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है अपने ऑफिस में बैठा हुआ, तो आदमी कहाँ से प्रमाण पत्र बनेगा? जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट पटवारी लगाएगा। नानकमत्ता का जो हमारा प्रत्याशी सुखविंदर सिंह है, 2 बार पटवारी ने रिपोर्ट लगा के अपनी भेज दी कि हाँ इनका बनना चाहिए, सारे कागज लगे हुए थे। उसके बावजूद जो है तहसीलदार साहब ने अपना जो है उसको वापस भेज दिया कि दोबारा जांच करो, और बाद में पटवारी गायब हो गया। ठीक, हम जब उनसे कह रहे थे कि पटवारी गायब है, दूसरे पटवारी को चार्ज मिला है, उसके पास आईडी नहीं दे के गया है पटवारी को, तो आपने क्या उसके ऊपर कार्रवाई करी है? उसके ऊपर एफआईआर करानी चाहिए। निर्वाचन के समय में, चुनाव के समय में आपका जो है पटवारी गायब हो गया, उसके ऊपर एफआईआर कराओ। लेकिन जो है कि या फिर आप दूसरे पटवारी को बुला के हमारा प्रमाण पत्र जारी कराओ, उससे रिपोर्ट मंगाओ, मैं जारी कराओ। जब हम उनसे अपने तथ्य बता रहे थे कि भई ये 2007 का भी बना हुआ है और जो बनना चाहिए, तो माननीय अपने जो तहसीलदार महोदय हैं वो हमसे कहने लगी कि आप हम पे दबाव बना रहे हो, आप हम पे दबाव नहीं बना सकते, 15 दिन का समय है जाति प्रमाण पत्र बनाने का, है नहीं। तो हमने उनसे यही कहा कि 15 दिन का समय, लेकिन पर्चा भरने का तो आज ही समय है। और ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे एक ही दिन में जाति प्रमाण पत्र अप्लाई किए गए और उसी दिन जाति प्रमाण पत्र बन भी गया, ऐसा भी यहाँ पे प्रकरण हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी खेल हुए हैं कि 84 के, 85 के, 82 के लोगों के जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए सत्ता के दबाव में, और जो 86 का जिनके पास कागज था या 90 का जिनके पास कागज था या फर्जी कागज थे, उनके जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इनकी भी हम जांच करने आगे हम करेंगे, उसमें कार्रवाई हम सूचना के अधिकार में भी मांगेंगे कि कैसे करके जारी किया। जिस अधिकारी कर्मचारी ने जारी किया है उसके खिलाफ भी हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, हम माननीय कोर्ट में भी जाएंगे, हमें जहाँ तक जरूरत पड़ेगी उनको जेल भी कराएंगे कि जिन्होंने गलत बनाया है, और वो कैंसिल भी कराएंगे पर्चे, हम उसकी भी आपत्ति हम लगाएंगे। और जिनके नहीं बने हैं वो बेचारे हम तक जो नहीं पहुँच पाए, अगर हम पर पहुँचते हम उनके जारी कराते। तो सुना आपने सितारगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह को। अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के विधायक नानकमत्ता से गोपाल सिंह राणा इस पर क्या कह रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, वास्तव में प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, लग रहा था कि प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में था, और अंत तक
ये दबाव बना रहा। फिर बात जब मीडिया में आई तो मीडिया के भाइयों ने काफ़ी कुछ उसको आगे बढ़ाया, तो उससे प्रशासन ने सोचा मामला आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा आगे। हमने भी कहा इसमें बहुत आपको भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हंगामा होगा, निश्चित इसका विरोध होगा, जो आप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दबाव में आकर के काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने दौड़ भाग की और प्रशासन भी कहीं न कहीं दबाव में आया, तो प्रमाण पत्र बन गया। और अब हमारे जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भाई हमारे सुखविंदर सिंह जी निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी और जम के चुनाव लड़ेंगे और उनसे विजय भी होगी निश्चित तौर। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। धन्यवाद। ठीक है। कहा था मैंने, एसडीएम से भी कहा था, तहसीलदार से भी कहा था। मैंने कहा ये गलत है, आप इसको बनाइए। और मैं कल से लगातार तहसीलदार से बात कर रहा था, इसको बनाइए, अन्यथा हंगामा होगा, विरोध होगा, जुलूस ने का आपके खिलाफ आपके ऊपर बात आएगी। मैंने कहा तहसीलदार से भी, एसडीएम साहब से मैंने वार्ता की, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तहसीलदार से कहता हूँ। तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ा है, असर हुआ है, जिससे प्रमाण पत्र बना है। तो सुना आपने नानकमत्ता से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा को। उत्तराखंड के सितारगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। तो आप ये उत्तराखंड से संवाददाता की ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।